बोलिए देवादिदेव तीन लोकों के नाथ आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नमोस्तु नमोस्तु। आज के कौन आ जाते हैं बार बार। आज के स्वाध्याय सभा के मंगलाचरण के लिए मैं सम्यक जैन को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे मंगलाचरण करें। सबको सादर जय चरण बोलो। आचार्य जी देव की जय। मैं लघु सूत्र समझे मैं अपनी स्वलज्जिता कविता करता हूँ। उसका शीर्षक है कनक उन्होंने आनंद का बोध कराया। आत्मा का बोध गुरुवर ने कराया, सुख व आनंद का ज्ञान कराया, सुख व आनंद का ज्ञान कराया। कण गुरु ने मेरे को आत्मा बताया, समता व शांति में रहना सिखाया। आत्मा व सुख है ऐसा बताया, सर्वश्रेष्ठ आत्मा का गुण है बताया। है तू समझ धर्म है बताया, सुख व आनंद का ज्ञान कराया। आत्मा भूत प्रेत भटती समझते थे, सत्यानाश हो जाएगा ऐसा बोलते थे। बड़ा सत्यानाश हो ही नहीं सकता, कनक गुरुवर ने बोध कराया। शरीर व आत्मा का भेद बताया, सुख व आनंद का ज्ञान कराया। कनक गुरु है ज्ञानी आनंद में रहते, आत्मा का चिंतन हर पल करते। समझने आनंद का अनुभव न किया, आनंद क्या है गुरुवर से सीखा। वे बिना अब आनंद सारा, सुख व आनंद का ज्ञान कराया। आत्मा का बोध गुरुवर ने कराया, सुख व आनंद का ज्ञान कराया। बहुत ही अच्छा मंगलाचरण किया सम्यक ने। अब मैं परम पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मेरा नाम सम्यक जैन है। मैं बहुत ही अच्छा मंगलाचरण किया सम्यक ने। अब मैं परम पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव को मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमोस्तु मुनिश्री। प्रारंभ। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय बोलो सनातन सत्य जैन धर्म की जय बोलो अहिंसामय विश्व धर्म की। प्रिय धर्मात्मन, अभी आप सम्यक जैन के माध्यम से उसकी स्वरचित कविता श्रवण कर रहे थे। ऐसे बालक भी यहाँ कवि बन रहे हैं, और ये कवि क्यों बने हैं इसका जो मनोविज्ञान है कल गुरुदेव ने खुलकर अभिचंद्र के माध्यम से बताया था कि बच्चों के मनोविज्ञान को हमको समझना है, बच्चों में क्या संभावनाएं अनंत भरी हुई है उसको समझने की दृष्टि से आचार्य भगवंत ने इन दो कविताओं की रचना की। आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और विश्व के सारे बच्चों के लिए आचार्य भगवंत अपना संदेश दे रहे हैं। सिर्फ भारत के नहीं, हर बच्चों के लिए आचार्य भगवंत का संदेश है। और ये संदेश क्या है आप ध्यान से सुनिए। प्यारे प्यारे बच्चे हो, दिल के तुम सच्चे हो, सहज सरल से ऊंचे, भोले भाले अच्छे हो,
नटखट हठी हो, हंसी मजाक में मीठे हो, खेल कूद में मस्त हो, मीठी नींद में चुस्त हो, प्यारे प्यारे बच्चे हो, दिल के तुम तो सच्चे हो, रोना हंसना काम हो, चिंता मुक्ति का धाम हो, भेद भाव से मुक्त हो, प्रेम मैत्री से युक्त हो, सबसे शिक्षा लेते हो, पुस्तक बिना सीखते हो, प्रकृति की पाठशाला में बिना दबाव पढ़ते हो, प्यारे प्यारे बच्चे हो, दिल के तुम तो सच्चे हो, बड़ों के तुम गुरु हो, सहजता की मूरत हो, सीखते नहीं बड़े हैं, विकृति से भरे हैं, तुम ऐसा ना बनना, बाल भाव को ना त्यजना, अच्छे भावों को बढ़ाना, महामानव ही बनना, प्यारे प्यारे बच्चे हो, दिल के तुम तो सच्चे हो, महान काम ही करना, विश्व में शांति फैलाना, भविष्य तुम्हारा जमाना, कनक संदेश मानना, प्यारे प्यारे बच्चे हो, दिल के तुम तो सच्चे हो, सहज सरल ऊंचे हो, भोले भाले अच्छे हो, प्यारे प्यारे बच्चे हो, दिल के तुम तो सच्चे हो। दूसरी कविता है, बच्चे क्यों रहते हैं प्रसन्न। बहुत आनंददायी कविता है और प्रसन्न होने के, और आप यदि बच्चों से शिक्षा लेना चाहते हैं, यह कविता बहुत बड़ा माध्यम है। बच्चे क्यों रहते हैं प्रसन्न, बड़े भी बच्चों से खुश रहने का यथा योग्य गुण सीखें। बालक तेरी खुशी अपार, काव्य में लिखा न जाए, उछल कूदवा दौड़ धूप में जीवन बीतता जाए। बालक तेरी खुशी अपार, काव्य में लिखा न जाए, हंसी मजाक घूमना फिरना तुम्हारा कर्तव्य होए, धूली मिट्टी रेत खिलौना तुम्हारा सर्वस्व होए, अपना पराया भेदभाव नहीं वैश्विक कुटुंब होए, पशु पक्षी व बालक बालिका तुम्हारे मित्र होए। बालक तेरी खुशी अपार, काव्य में लिखा न जाए, हानि लाभ व्यापार नौकरी तुमसे दूर हुए, खाना खिलाना प्रसन्न रहना तुम्हारी संपत्ति होए, नदी नाल वन व उपवन तेरे विद्यालय होए, तैरना चढ़ना उससे सीखना तुम्हारा पाठ होए। बालक तेरी खुशी अपार, काव्य में लिखा न जाए, सरल सहज भोला भाला तुम्हारा स्वरूप होए,
सबसे सीखते सबको सिखाते सहज गुरु हो तू ही। बड़े होकर विकृत ना होना ये प्रतिज्ञा करो सही। प्राकृतिक है तेरा तन भोला है तेरा मन। बालक तेरी खुशी अपार काव्य में लिखा न जाए। प्रकृति तेरी पाठशाला प्राकृतिक तेरा प्रसन्न। बड़े भी सीखे बच्चों से प्राकृतिक खुश रहना। बिना विद्यालय बिना पैसे से सीखे खुश रहना। तेरा रूप मैं सदा अपनाता तनवा मन में दोए। बालक तेरी खुशी अपार काव्य में लिखा न जाए। तन है नंगा मन है चंगा कनक बालवत हुए। इसीलिए तो बाल्यकाल से मैंने लिया दो नियम। जीवन भर बालक रहूंगा रहूंगा विद्यार्थी सम। जीवन भर बालक रहूंगा अर्जन करूंगा ज्ञान। बालक तेरी खुशी अपार काव्य में लिखा न जाए। उछल कूद व दौड़ धूप में जीवन बीतता जाए। बालक तेरी खुशी अपार काव्य में लिखा न जाए। काव्य में लिखा न जाए जीवन बीतता जाए। जय बोलो बाल मनोवैज्ञानिक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। अब मैं नगीन जी को आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी सूचना देना चाहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। वेबिनार में उपस्थित साधु संतों के चरणों में नमोस्तु। श्रावक बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हाँ, परम हर्ष का विषय है कि वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव का सत्संग का चातुर्मास गलियाकोट कॉलोनी में होने जा रहा है, जिसकी कलश स्थापना शुक्रवार 23 जुलाई 2021 को सायं 7 बजे होने जा रही है। इस कार्यक्रम के दौरान आचार्य श्री के स्थानीय भक्तों द्वारा 19 माह के प्रवास का अनुभव एवं वेबिनार से प्राप्त शिक्षा एवं स्वयं का अनुभव बताया जाएगा। साथ ही आचार्य श्री द्वारा रचित 2 ग्रंथों का विमोचन भी होगा। अतः आप सभी पधार कर धर्म लाभ लेवें। आचार्य श्री के परम भक्त श्रीमान जय कुमार जी कारवा साहब उदयपुर निवासी के परिवार द्वारा आहार दान में 2 लाख रुपयों की राशि प्राप्त हुई है। आहार दान की राशि 2 लाख रुपयों की राशि प्राप्त हुई है। श्री समाज कॉलोनी दान राशि की अनुमोदना करता है एवं आपके हृदय भावों का अभिवादन करता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अब मैं परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव को स्वाध्याय के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, स्वाध्याय प्रारंभ कीजिए। चिदानंदे कृपायं जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। नित्यं सिद्धात्मने नमः। कल जो मैंने बच्चों के बारे में बताया, यहाँ साधु आरिका से लेकर के यहाँ वृद्ध और वृद्धा
सब बोले गुरुदेव हमें ये नहीं जानते थे, कल से लेकर के अभी 12 बजे तक बोलते रहे कि आप ये सब कैसे जानते, आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, हम तो ये कुछ भी नहीं जानते। बहुत आश्चर्य करते, पश्चाताप कर रहे थे कि हम गुरुदेव को कैसे पहले मानते थे, गुरुदेव कुछ जानते नहीं है। स्वाभाविक रूप में है कि सर्वज्ञ को गणधर भी पूर्णतः नहीं जानते हैं, न जान सकते हैं। और आदिनाथ पुराण के जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ऋषभ देव के बारे में, आदि पुराण के कर्ता जिनसे आचार्य भी जो कुछ लिखे हैं, प्रकृति से लेकर श्रृंगार आदि, उसको भी उस समय में नहीं समझ पाए, गलत माना गया। तो अभी उस संबंध में और कुछ बताने वाला हूं। सामान्यतः लोग मानते हैं आयुष, कोई आयुष से बड़ा हो गया तो उसको ज्ञान हो जाता है, या केवल कोई डिग्री प्राप्त कर लिए तो ज्ञान हो जाता है। अभी तो यहाँ मनीष बोलने के बाद अभी सब बोले हैं हम गुरुदेव सब पढ़े लिखे गंवार थे, उसके बाद सब बोल रहे हैं हमें रियल गंवार ही थे ना, हम लौकिक ज्ञान का सही ज्ञान था। रिटर्न टीचर तक बोल रहे हैं, कोई बच्चे ही नहीं बोल रहे हैं, जो बीए में पढ़ले वो भी बोल रहे हैं, सुबह भी बोले, यहाँ चौका में भी बोले, स्वाभाविक है। इसलिए तो अभी कविता में भी आप लोग ने सुना होगा, मैंने बाल्यकाल में 2 प्रतिज्ञाएं ली है, जीवन भर विद्यार्थी रहूंगा और जीवन भर बालक रहूंगा। इसलिए मैं सतत अध्ययन करता हूं बालक वत, और बालक माने बाल ब्रह्मचारी। यदि गृहस्थ या आयु अधिक होने पर किसको ज्ञान होता है, या केवल कागजी डिग्री प्राप्त करने ज्ञान होता है, तो हमारे तीर्थंकर सबसे महामूर्ख अनाड़ी गंवार होंगे जो स्कूल भी नहीं गए और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में तीर्थंकर बन जाते हैं, 13वां गुण स्थानवर्ती बन जाते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत विवेक संपन्न होते हैं। इंद्र से लेकर गणधर, चक्रवर्ती से लेकर के साधु, चतुर्विध संघ के स्वामी बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं। ये तो आत्मा की शक्ति है। आज भी बहुत बता रहे थे, तो जो आप लोग की आवश्यकता या कमियां है उसके अनुसार मैं और भी कुछ बताऊंगा। यदि आप लोग को ये सब जानते तो मैं एकदम नहीं बोलता, मेरा सहज स्वाभाविक गुण है कथनचित बाल्यकाल से। अभी कल पूरा नहीं हो पाया था, अभी उस संबंधी और भी बता रहा हूं। रत्ये संसिद बिंब दर्शीय खेला वनानि आरूढ़म तान बौन बसे देशम शिक्षावह कुणः जदनम मि। अभी अभी मेरी कविता में भी आप लोग को सुने होंगे, बालक के संबंध बहुत कविताएं हैं, वो संदेह प्राप्त बताएंगे भी। वही विषय यहाँ लिखा हुआ जो कल कुछ बताया था, पूरा नहीं हुआ था। फिर क्या करते हैं, अभिचंद्र कुलकर, 10वां कुलकर, कल कुछ बताया था, उसके आगे बता रहा हूं। उरोदन के बारे में बताया था तो सब बोले हैं। आदिकांश लेकर के यहाँ की दादी दादा सब
बोले कि हम कुछ भी नहीं जानते थे गुरुदेव, हम तो पीटते थे बच्चों को, मारते थे। क्यों रोता है? और सामूहिक के रूप में बोल रहे हैं, तो सुन लो। वो क्या करते हैं, रात्रि में चंद्र मंडल दिखा करके, बच्चों को खिला करके, दिखला करके, और चंद्र को एक प्रकार खिलौना बना करके, और उसको बाचनी का उपदेश सांत्वना से किस प्रकार बोलना चाहिए, खेलना चाहिए, वो सिखाते हैं। आप लोग को तो गर्भ में बच्चा आते ही सोचते हो ये इसकी कैसे पढ़ाई हो, कैसे शादी हो, कैसे वो धन कमाने का एक मशीन बन जाए, बस आप लोग का यही उद्देश्य। देखो पहले क्या करते थे, चंद्र को दिखाते थे और वो उसको विभिन्न मृदु मधुर वचन के द्वारा उसको किस प्रकार बोलना चाहिए, किस प्रकार खेलना चाहिए, वो उनको खिलाते थे। अभी कल कुछ बताया, यहाँ सब बता रहे थे कि हम तो बच्चों को मारते थे, धूली में खेलने में, धूली मिट्टी में हाथ लगाने में। हाँ, प्रदूषित धूली मिट्टी में तो नहीं लगाना चाहिए, परंतु स्वच्छ प्राकृतिक शिक्षा में मृदा शिक्षा है, जो मिट्टी से ही शिक्षा की जाती है। महात्मा गांधी से लेकर विनोबा भावे से लेकर अभी भी बहुत साधु संत करते, मैं भी करता हूं। ये प्राकृतिक शिक्षा बोलते हैं, जल मृदा आदि से। अभी इस संबंधी क्योंकि आज सब बता दिए, कल तो मैं वेबिनार में बताया था, फिर कल से बता रियल गुरुदेव हम नहीं जानते थे, हम विपरीत जानते थे। इसलिए अभी कविता के माध्यम से कुछ सुना, अभी और भी बताऊंगा, कल जो नहीं बताया था। चंद्र को क्यों दिखाना, चंद्र को दिखाने के कई कारण है। एक चंद्र जो किरण है, इनडायरेक्ट किरण होने के कारण वो उस चंद्र किरण से आंख खराब नहीं होती है। डायरेक्ट सूर्य को देखने पर आंख खराब हो जाएगी। और चंद्र क्योंकि सूर्य किरण से प्रतिबिंबित होकर के प्रकाश आने के कारण उसमें ज्यादा धूप नहीं है, तेज नहीं है, इसलिए चंद्र को देखने पर आंख खराब नहीं होती है। और दूरदृष्टि, जो आगे जाकर दूरदृष्टि दोष हो जाता है, वो नहीं होता है। दूसरा, आकाश को दिखाने पर विशालता का ज्ञान होता है। ये योग प्रकरण में योगासन भी वर्णन है, विशालता का, अनंत का ज्ञान भान होता है। और बहुत कुछ आविष्कार अभी कुलकर से लेकर वर्तमान वैज्ञानिक भी अंतरिक्ष को देख करके अंतरिक्ष के माध्यम से आविष्कार कर रहे हैं। और इसमें तो एक प्रकार पहले रूस, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद अभी कई देश, और उसमें भारत भी अंतरिक्ष यात्रा में लगे हुए हैं। और विदेश में एलन मस्क आदि प्राइवेट कंपनी वाले भी खरब रुपया खर्च करके अंतरिक्ष यात्रा के लिए ये सब मना रहे हैं। और कुछ समय की यात्रा में भी करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए चंद्र दिखाया है और उन्हें बोलना सिखाया, क्योंकि मातृभाषा बच्चे गर्भ से ही सीखते हैं। जैसे महाभारत के अनुसार अभिमन्यु, केवल अभिमन्यु नहीं, मनुष्य की शिशु, यहां तक कि पशु पक्षी के शिशु भी। और प्रायोगिक रूप में ही भाषा ज्यादा सीखा जाता है।
जैसे मैं आज भी यहाँ पूछा था सुबह, यहाँ कई हजार बार पूछ लिया, आप लोग को सब बीए में पढ़े हो, आप लोग को अभी भी शुद्ध हिंदी क्यों नहीं बोल पाते हो? आज सुबह भी मैं पूछा हूं, ऐसे कई सौ बार पूछ लिया हूं। आज सुबह भी मैं पूछा था, उसका नाम क्या है? ममता, ममता सिंघवी को। ओ बोली कि मैं गुरुदेव संस्कृत में एमए क्यों हूं? पहले तो आप पढ़ाते कुछ भी समझ नहीं आता था, कुछ भी नहीं समझ पाता था, 2016 तक भी नहीं समझ पाया। टीना के यहाँ जो 3 महीना रहे उसके बाद अभी कुछ समझ नहीं आया। और मैं बोला तुम तो एमए संस्कृत में पढ़ी हो, मैं जो अभी सामान्य हिंदी बोलता हूं, उच्च हिंदी नहीं, जैसे द्रव्य संग्रह या इष्टोपदेश या हमारे वैज्ञानिक शिष्य को जो मैं 2010 में बोला, वो नहीं। वो क्या, ये भी ज्यादा अभी किसको समझ नहीं आता है, शब्द से लेकर के भाव। तो मैं आज सुबह भी पूछा था कि आप लोग को क्यों धारा प्रभाव नहीं बोल पाते हो? सब बोले हैं गुरुदेव आप इस धारा प्रभाव बोलते हो, हमको आश्चर्य होता है। आज भी बोले थे कैसे सब धारा प्रभाव बोलते हो, हम तो धारा प्रभाव बोल ही नहीं पा रहे। इसके पहले से बोले हैं 5-6 वर्ष से, परंतु आज भी बोले। क्यों? उसका कारण आप लोग को बाल्यकाल से मातृभाषा में ज्यादा बोलना सीखे नहीं हो। मैं लगभग 20 से 21 वर्ष पहले एक लेख लिखा हूं। एमपी के कोई एक स्कूल में कोई बच्चा मातृभाषा में माने हिंदी में बोलने का कारण उसके गले में ये टांगा गया आई एम ए डंकी। तो मैं उसको पढ़कर बहुत पीड़ित होकर, दुखी होकर के मैंने एक लेख लिखा हूं लगभग 20-21 वर्ष पहले। आई एम ए डंकिस मीन्स इंडियंस आल्सो डंकी। यदि मैं डंकी हूं तो पूरे भारत के लोग को डंकी है, इसी प्रकार विदेश के लोग भी डंकी है जो अपनी मातृभाषा बोलते हैं। जैसे माइकल मधुसूदन दत्त, आप लोग कम नाम सुने होंगे, माइकल मधुसूदन दत्त, रविन्द्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस आदि का नाम सुने होंगे। माइकल दत्त से लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, जो अपनी मातृभाषा नहीं सीखते हैं, जिनको आती नहीं है। यहाँ भी वो किताब है, यहाँ ही रखी हुई है वो किताब, उसमें भी है। मैं तो ये बहुत बाल्यकाल में पढ़ा था, उसमें लिखा है ये कि वो भाग्यहीन है। ये देखा ये किताब, ये बहुत वर्ष पहले मैं लिखा हूं। हिंदी व्याकरण, कामता प्रसाद गुरु नाम है, कामता प्रसाद गुरु, जो पहले भी बोले आज भी बोले। आज विषय भी आ रहा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहाँ भी अभी एक छोरा, कितना छोटा सा छोरा, कविता लिखा, कविता बोलता है, वर्ण भी ये खुशी है। ये खुशी तो गूंगी थी। उनकी माँ और उनके पापा जी मुझे कई बार बोले खुशी बोली है, मैं घर में भी बोल नहीं पाती थी, मैं गूंगी थी। और सही है। और अभी गुरुदेव आपके पास जब से मैं आ रही हूँ, कविता लिख रही हूँ, ज्ञान दान दे रही हूँ, मुझे स्कूल में तत्काल खड़े कर लेते हैं, बोलो मैं तत्काल धारा प्रभाव भाषण करती हूँ। अभी भी कभी कभी वेबिनार का विषय आदि वो धारा प्रभाव 8-10 मिनट तक बोलती है, जबकि यहाँ के अधिकांश प्रौढ़ लोग को कोई नहीं बोल पाता। अभी जो रिटायर्ड टीचर से लेकर के कोई भी नहीं, A to Z नहीं, परंतु यहाँ वर्ण है, खुशी है, ये सब बोलने लगे। क्यों? वो भी मैं इसके माध्यम से आप लोग बताता हूं, क्योंकि आप लोग को सब आनंदित तो हो रहे, स्वीकार कर रहे हो। और प्राचीन भारतीय इतिहास के माध्यम से
भारतीय सभ्यता संस्कृति का ज्ञान आप लोग कर रहे हो, इसलिए मैं इसको बताता हूं ये क्यों ऐसे हुआ। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मैं बाल विद्यार्थी जीवन से 4 भाषा बोलता हूं, लिखता हूं, वर्णमाला है, पढ़ता हूं, लिखता हूं, भाषण करता हूं, वो भी धारा प्रवाह घंटों, मेरा व्यक्तिगत अनुभव। अभी तो और कई भाषा हो गई बाल्य जीवन में, ये भी क्यों और आज का विषय क्यों, और आप लोग को लेकर के बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग को बोलते गुरुदेव हमारा उदाहरण देते हो, आज भी आप लोग को चौका बोले हमारी कमी बताओ, हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको स्वयं को स्व कमी ज्ञात नहीं होता है, हम सुधार नहीं कर पाते हैं हम लोग को। ये आप लोग को सत्यग्राहिता, नम्रता और विकास के लिए सर्वोत्तम उपाय है। तो आप लोग को इस क्यों, इसका क्या कारण, मैं इसके माध्यम से बताता हूं। ऐसे बहुत बड़े बड़े लेखक ने बताया, माइकल मधुसूदन दत्त से लेकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र से कामता प्रसाद गुरु से लेकर के आदि, जो लगभग आप लोग के ऐसे व्याकरण पढ़े भी नहीं होंगे, अधिकांश आप लोग नहीं पढ़े होंगे। आप लोग तो स्कूल के व्याकरण भी नहीं पढ़ते। आज भी बोले, मैं आज देखा के बता, यहाँ के लोग सब बोले, आध्यात्मिक नंदी से लेकर सब बोले गुरुदेव हम कभी भी व्याकरण पढ़े नहीं। आज सुबह सुबह देखा कर बता, देखा ये हाई स्कूल के व्याकरण है। आज कई बार यहाँ कई हजार बार बोल दिया हम व्याकरण पढ़े ही नहीं। उसका कारण भी पहले बताया भैया, हमारी कोई रुचि नहीं थी, हम व्याकरण पढ़ते ही नहीं थे, अरुचि थे। इसके कारण ये दुर्दशा है अभी तक आप लोग में। अभी तक अन्य में बहुत भावना, भक्ति, आदर, सत्कार, कमी को स्वीकार करने में बहुत आगे बढ़ गए, परंतु अभी भाषा में ज्यादा सुधार नहीं हुई और सूचना देने में भी अभी कोई ज्यादा सुधार नहीं, अभी भी नहीं। तो वो देखा कहां से प्रारंभ। इस समय जो मेरी कई कविता, कई ग्रंथ है, अभी थोड़ा आप लोग को बताता हूं। खेल खेल में बच्चों को भाषा सिखाना चाहिए, मातृभाषा। जिनको आ नहीं आता है, डोकरा डोकरी, जो स्कूल तक नहीं गए, इंग्लिश की बात छोड़ो, वो भी बोलते हैं काओ आ गई, काओ मारेगी, हैंड वॉश करो, टाइम भेजो। समय हो गया बोलने पर नहीं समझते, टाइम भेजो समझते। इसलिए जो आप लोगों को सब बताता, नहीं सब तो नहीं बताता हूं, वेबिनार में मैं वो सब बता रहा हूं। इसलिए मैं आप लोग की कमियों को दूर करने के लिए भी, जैसे कुलकर से तीर्थंकर से लेकर गणधर आचार्य करते हैं, मैं भी ऐसे करा। तो इसलिए देखो यहाँ मूल में लिखा हुआ वर्णवदेशम, मैं मनमानी नहीं कर रहा हूं। बीज ही अंकुर होकर विशाल वृक्ष बनता है, इसी प्रकार जो आगम है उसको ही देश विदेश के ज्ञान विज्ञान से समन्वय करके बोलता हूं। देखो रात्रिय शशिबिंब, शशिबिंब चंद्रबिंब, रात्रिय मैंने रात को दर्शिव दिखाकर खेला बनानी कादूनम, देखो खेला बनानी कादून, खेला बनानी उसको खेल का सामग्री या खेल का माध्यम, खेल रूप में प्रस्तुत करके, कादून करके, तान वर्णोपदेश, उसके माध्यम से वचन का उपदेश, वचन आलाप करते हैं, सिखाते हैं। अभी विज्ञान में सिद्ध हो गया, आप लोग को बीच बीच में थोड़ा बताया हूं। पहले विज्ञान कहते हैं ज्ञान नहीं था, वो तो बहुत भ्रूण, बहुत बड़ा होने के बाद मानते थे। अभी तो पहले तो कई महीना के बाद भ्रूण में चेतना आती, मानते थे, अभी तो नहीं, अभी तो कुछ महीना में भ्रूण में चेतना आ जाती है। जो संगीत भ्रूण में सुनते हैं बच्चे, जो भाषा सुनते हैं, वो
जन्म के बाद उस विषय को जल्दी ग्रहण कर लेते, सीख लेते हैं, बोलते हैं आनंदित होते हैं। इसी प्रकार आप लोग को गर्भ में रहते हुए बच्चों को भी आप बिगड़ी हुई भाषा बोलते हो, गुलामी भाषा बोलते हो। आप लोग खिचड़ी भाषा नहीं बोलते, मैं खिचड़ी भाषा बोलता हूं, क्योंकि खिचड़ी में दाल, कई सब्जियां, मसाला मिलाकर खिचड़ी बनाते हैं तो बहुत सुस्वाद, बहुत सुगंधित, बहुत गुणकारी। आप लोग को सड़ी गली खिचड़ी बनाते हो, अधी सड़ी, अधी गली, अधी मैंने आप लोग की भाषा ना धारा प्रभा बागड़ी बोल पाते, ना धारा प्रभा हिंदी बोल पाते। तो इसलिए पहले मातृभाषा सिखाना चाहिए, फिर एक भाषा सीखने वाला। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आज चौका में बोले थे, आश्चर्य करे थे, गुरुदेव आपको 50-60 वर्ष उम्र के कई सब याद है। अब सुन रहा है वेबिनार में जो बोल रहे थे, मैं तो कुछ नहीं बोला, ओ उत्तर कुछ कुछ दे रहा हूं। ब्रह्मचारी भी सुने, टीना भी है, और भी है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, सब बोले थे। तो ये क्या है, मामा जी भी है, विजय लक्ष्मी है, सब ये क्या है? क्योंकि तुम लोग के मूल में ही भूल नहीं, मूल ही नहीं था। आप लोग को अभी भी, आप लोग को स्वयं बागड़ी में 10 मिनट कोई धारा प्रवाह अभी भी नहीं बोल पा रहे हो। रिटायर्ड टीचर से बच्चे तक, यहाँ जो बैठे बच्चे, ये ब्रह्मचारी से ब्रह्मचारी तक, अभी तक आप लोग को 10 मिनट बागड़ी भाषा में कई बार बोला, आप लोग 10 मिनट शुद्ध बागड़ी बोलो, 10 मिनट हिंदी बोलो, कोई अब स्वीकार नहीं करे, कोई भी अभी तक नहीं बोल पाए। क्यों? ये पहले भी कमी है आप लोग। इसलिए देखो, मैं मूल में, इसलिए कल ये विषय को नहीं बताया, क्योंकि डिटेल बताना है। देखो, बौन बदेश, बचने से उपदेश देना चाहिए, बचने से, टेप से भी नहीं, टीवी से भी नहीं, मोबाइल से भी नहीं, क्योंकि यांत्रिक है, उसमें संवेदना नहीं है, यहाँ थॉट वेव्स नहीं है, और विकिरण है, और जो रोग कारक, कई रोग से लेकर कैंसर कारक। इसलिए शिक्षावह, देखो सिखाते हैं, कुणः जरणम भी यत्न पूर्वक सिखाते हैं। तो मैं कल भी बताया, पहले बताया, अभी कुछ बताता, और विस्तार से पढ़ना है तो मेरी बहुत कविता है, बहुत ग्रंथ है, पढ़ा आप लोग को। और कुछ बताता हूँ, भाषा संबंधी बताया हूँ, भाषा और भी बहुत लिखा हूँ संबंधी, शब्द ब्रह्म से परम ब्रह्म से कई में लिखा हूँ, पढ़ लो, इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं। और बाल्यकाल में या भ्रूणावस्था में जो शिशु सेंसिटिव होता है, वो सुन सुन करके उसके ब्रेन में वो टेप हो जाता है। इसलिए जन्म के बाद, जैसे अभिमन्यु के बाद, आप लोग को मालूम है, मैंने बहुत बार लिखा हूं, किताब में भी है, मुजफ्फरनगर में संस्कार को लेकर बोला था, किताब में भी है, 5-6 भाषा में। वो अभिमन्यु जन्म के बाद नहीं सीखा था, गर्भ में आधा सीखा था, चक्रव्यूह भेदन। ऐसे हिंदू धर्म में कौन सा अष्टावक्र गीता के कर्ता ऋषि अष्टावक्र आत्मज्ञान गर्भ में कर लिया था, और उनके पिता कुछ गलत बोलने पर गर्भ से ही उनका उत्तर दे दिए थे कि पिताजी आप गलत बोल रहे हो। इसलिए उनके पिताजी क्रोधित होने के उनको अष्टवक्र होने के लिए श्राप दे दी, तुम 8 जागा में टेढ़े मेढ़े हो जाओ। कितना वो कहानी सत्य असत्य, मैं तो सबको मानता नहीं हूं ज्यादा, मैं तो विज्ञान और सत्य तथ्य का अनुसंधान करता हूं, जैसे विदेश के वैज्ञानिक करते हैं, और खेलते हैं। खेलना चाहिए। कल कुछ बताया, अभी और कुछ बताऊंगा।
और विषय कल ये विषय नहीं बता पाया था, बच्चे को तोड़ फोड़ करने देना चाहिए, मैं कल बोला था, उसके बारे में नहीं बताया। बच्चों को तोड़ फोड़ करने के लिए मना नहीं करना चाहिए, उसका कारण बता देता हूं। अभी अभी वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ, पहले नहीं था, परंतु मेरे सर्वोदय शिक्षा मनोविज्ञान में लगभग 25-26 वर्ष पहले लिखा हूं, जिसके ऊपर 2 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई। इसलिए ऐसी सामग्री बच्चों के सामने नहीं रखना चाहिए जो मूल्यवान हो या ग्रास हो, जिससे बच्चों को क्षति पहुंचे, परंतु ऐसी सामग्री रखनी चाहिए, प्लास्टिक भी नहीं, प्लास्टिक हानिकारक, प्लास्टिक खिलौना भी नहीं देना चाहिए, लकड़ी के, मिट्टी के खिलौना होना चाहिए, और विशेष लकड़ी के। और वो बच्चा उस खिलौना को तोड़े फोड़े, क्यों? अभी अभी वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ, मैं तो लगभग बाल्यकाल से करता हूं, मैं लगभग 60 वर्ष पहले ये करता था। मैं स्वयं विभिन्न प्रकार के खिलौना बनाता था, भ्रमर आदि, जो आवाज करते थे आदि। ये क्या है? वो तोड़ फोड़ करने पर जैसे वैज्ञानिक, जितने वैज्ञानिक है और विशेष करके जेम्स वाट, राइट ब्रदर, एडिसन से लेकर अभी तक जो वैज्ञानिक है, वो बाल्यकाल में घर में जो उपकरण होता है उसको तोड़ते फोड़ते हैं, बनाते हैं, फेंकते हैं, और वही सब विभिन्न यंत्र के उत्पादक बने हैं लगभग सब वैज्ञानिक। तो वो तोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर उसमें मन लगेगा और सक्रिय होंगे, और उससे उनकी बुद्धि बढ़ेगी। इसलिए बच्चों के सामने कागज, लकड़ी और कपड़े के खिलौना रखना चाहिए। आप लोग जो बच्चों को खिलौना देते हो, जो विदेश के विषय खिलौने हैं प्लास्टिक के, जिसमें केमिकल है, क्योंकि आप लोग को उच्च विज्ञान पढ़े नहीं, इसलिए आप लोग को समझ नहीं आता है ज्यादा करके। वो भी पहले के विज्ञान से भी कोई ज्यादा ज्ञान नहीं होगा। मैं वेबिनार में भी मेरे वैज्ञानिक शिशु को बोल दिया, मैं अभी का विज्ञान बोल रहा हूँ, जो आप लोग को पढ़े थे वो विज्ञान भी नहीं बोल रहा हूँ। कई बार आप लोग को सुने होंगे, अभी का विज्ञान बहुत प्रगतिशील, बहुत उदार, बहुत धार्मिक, बहुत दयालु। तो अभी जो विज्ञान है मैं उसका आधार पर बता रहा हूं। हाँ, जो विज्ञान पढ़ते हैं पढ़ाते हैं वो भी आज भी बोल दिए हम केवल रटते हैं, पास होने के लिए कुछ नहीं जानते। और वो दिन तो मनी से बोल ही दिया हम पढ़े लिखे बीएससी और डी फार्मा, पर हम पढ़े लिखे गवार, तो कविता भी बन गई। तो ये खिलौना देना चाहे, तोड़ फोड़ करने चाहे। मैं स्वयं खिलौना बनाता था, विभिन्न प्रकार सामग्री बनाता था, और मैं ज्यादा स्विमिंग करता था और वॉकिंग करता था। और बच्चों, मैं 11 वर्ष तक मैं चलना नहीं सीखा, दौड़ के ही जाता था। भले 3-4 मीटर भी जाना है, मैं चल कर नहीं चल पाता था 11 वर्ष की उम्र तक। अभी अभी मुझे ज्ञात हुआ, अभी पहले ज्ञात नहीं, अभी वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ, वो मैं बताता। कोई भी हो, बच्चे हो बड़े, जब तीव्र गति से चलते हैं, ब्रीफ वॉकिंग करते हैं, तो ब्रेन के जो व्हाइट तत्व है वो विकसित होता है, इसलिए उसको मानसिक रोग नहीं होते, वृद्धावस्था तक स्मरण शक्ति रहती है, अल्जाइमर आदि रोग नहीं होते। इसीलिए बच्चों को दौड़ना चाहिए, खेलना चाहिए, ऊपर नीचे कूदना चाहिए, बंदर के जैसे। बच्चे बंदर ही है,
बंदर के से खुद फाद करना चाहिए। अभी बच्चे कई महीना पहले मेरे साथ बगीचा में जाते थे, पवन गुबड़िया के यहाँ 50-60 बच्चे जाते थे, तो वहां पेड़ भी है, पेड़ में चढ़ जाते थे। वो चढ़ने वाले बंदर यहाँ 2 बैठे भी हुए हैं, बड़े बंदर और सम्यक बंदर और कई बंदर है बच्चे। मैं कभी इनको मना नहीं किया, क्या क्या पेड़ में चढ़ो मत, धूली में खेलो मत, नहीं बोला। 1-1.5 घंटा तक खेलते थे। और जो बच्चे पढ़ते मेरे पास आहार देते हैं, खेलते हैं, वॉकिंग करने जाते हैं, उनके माता पिता भी बोल दिए, अभी सुन रहे हैं कि ना मनी से सब, गुरुदेव हमारे पास भी इतनी क्षमता नहीं है जितनी क्षमता हमारे बच्चों की है। 1000 बार बोल दिए। इसीलिए दौड़ना, तीव्र गति से चलना केवल शारीरिक विकास के लिए नहीं, केवल मसल पावर बढ़ाने के लिए नहीं, केवल हड्डी मजबूत करने के लिए नहीं, परंतु दिमाग को भी तेज और मजबूत करने के लिए अभी अभी वैज्ञानिक अनुसंधान है, पहले नहीं था, ये भी बता देता हूं। परंतु मैं बाल्यकाल से, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ता था इसलिए ज्यादा खेल में भाग नहीं लेता था। भले मेरे सर से लेकर सब क्लासमेट मुझे बोलते थे चलो खेलो खेलो खेलो, बहुत कम भाग लेता था, परंतु जिसमें भी मैं टूर्नामेंट में भाग लेता फर्स्ट सेकंड आ ही जाता था। हाँ, और मैं बाल्यकाल से वॉकिंग करता हूँ। हमारे संघ में भी मेरे बराबर कोई साधु चल नहीं पाते बिहार में, अभी भी नहीं। हाँ, गर्मी में नहीं चल पाता हूँ। तीव्र गति से चलना चाहिए, ये अभी अनुसंधान हुआ। डांस, व्यायाम, जिम जाना, ये सबसे से भी उत्तम है चलना, दौड़ना। जिम जाने पर भी इतना लाभ नहीं है जितना ये प्राकृतिक रूप में चलने में। अति धीरे चलने भी ज्यादा लाभ नहीं है, अति धीरे भी नहीं चलना चाहिए, तीव्रता से चलना चाहिए। और साधु तो हम दौड़ नहीं पाएंगे, दौड़ना भी चाहिए और बीप वॉकिंग करना चाहिए। तो इसलिए बच्चे स्वाभाविक रूप में, मेरा अनुभव है, मैं 11 वर्ष की उम्र तक चलना नहीं जानता था, मैं दौड़ कर ही जाता था और वॉकिंग करता था और स्विमिंग करता था आधा घंटा 1 घंटा तक। तो उससे स्विमिंग करना भी बेस्ट एक्सरसाइज है और वॉकिंग की बेस्ट एक्सरसाइज है। जिम जाते हैं ज्यादा करके स्वयं को आधुनिक बताने के लिए। जो एक पैदल चलेंगे नहीं, 1 मील तक चलेंगे नहीं, वो भी जिम चल जाते हैं। जिम से इतना ज्यादा लाभ नहीं है, अभी वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया। इतना मेरे पास समय नहीं है, तो बोलूंगा तो घंटों बोलूंगा। जिम जाना भी इतना गुणकारी नहीं है जितना प्राकृतिक वातावरण में चलना, जहां प्राकृतिक स्वच्छ वातावरण है, वृक्ष है, कलरव है, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, जंगल में, उपवन में, बगीचा में। तो इसलिए जो आप लोग को बच्चों को मना कर रखते हो, उन्हीं की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास को रोक डालते हो। माता शत्रु पिता वैर्येन न पठितः न शोभन्ते सभा मध्ये हंस मध्ये बकौजता। मैं अनेक स्कूल कॉलेज में बताया हूं 1000 बार, माता पिता को पहले प्रणाम करो। मैं लाखों बच्चों को नियम दिया हूं, यहां भी नियम दिया हूं, परंतु जो माता पिता सुसंस्कार नहीं देते हैं, वो चाणक्य ने, हमारे आचार्य में आगे बताऊंगा, वो शत्रु है। इसलिए बच्चों का लालन पालन जिस प्रकार पहले होता था, या अभी भी गांव के लोग, अनपढ़ लोग जो करते हैं, शहर के पढ़े लिखे उससे विपरीत करते हैं। इसलिए ये सुन रही वर्षा
उसके छोरा को अतुल को 5 वर्ष तक स्कूल नहीं भेजा, और मेरे सामने वैज्ञानिक चैनल देखता है और वो भाषण करता है विज्ञान को लेकर विश्व के नंदन में। इस बार बहुत देरी से आया मेरे पास, तो मैं उसको डांटा भी, फिर अच्छा बोलने लगा, पुरस्कार भी दिया अतुल को हेतुल को। और मेरे पास ये हेतुल आ गया, हाँ भीमसेन हेतुल, और मेरे साथ वॉकिंग करने जाता था नंदोड़ में विषय करके। वहां नंदोड़ के 2 छोरे और ये जाते थे और धूली मिट्टी में खेलते थे, मैं कभी मना नहीं किया। और आज बोले था गुरुदेव नंदोड़ में मुझे ज्यादा मजा आता था, इसलिए मैं ज्यादा वहां अच्छा स्टूडेंट था, यहाँ नहीं हूँ। मैं डांटा यहाँ उसको, तुम कैसे बंधु बन गया तू। फिर लास्ट फिर डांटने के बाद कुछ दिन के बाद फिर एक्टिव बन गया। ये मेरा प्राय का अनुभव है, जो लाखों बच्चों को मैं सिखाया पढ़ा हूँ बाल्यकाल से अभी तक। वैज्ञानिकों को कई सैकड़ों कई हजारों बच्चों को ऊपर प्रयोग करते हैं, कुछ वर्ष तक करते हैं। मैं तो लगभग 60 वर्ष से कर रहा हूं, 60 वर्ष से। इसलिए आज 70-80 वर्ष के दादा दादी भी, साधु साध्वियां भी सब बोल दिए गुरुदेव आप जो बोले हमको कुछ भी मालूम है, उल्टा मालूम। आज बोले कि हम तो अभी भी डांटते हैं, कोई बच्चा ये रोता है और डांटते हैं और मारते हैं, और खेलने तो नहीं देते हो। उनको तो पढ़ा लिखा गधा बनाना चाहते हो आप लोग को, कि धन कमाने का मशीन बनाना चाहते हो। देखो ये पहले से और विस्तार से पढ़ना है तो मैं कई ग्रंथ लिखा हूं, आप पढ़ लेना, अभी भी बहुत लिखा हूं। इसलिए मैं शिविर में भी बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता रखता हूँ, खेल प्रतियोगिता भी रखता हूँ। हमारे कई शिक्षक गुप्त अभी जो देख रहे हैं केवल मुझे आज्ञा से दिखाई दे रहे हैं, आज्ञा से भी पूछ लो। खेल रखता हूँ, कई प्रतियोगिता। उदयपुर वो पहाड़ के ऊपर शिविर लगाया था, राणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह के उदय सागर के पास, उदयपुर के बाद कानपुर से पहाड़, वहां 1 घंटा बच्चों के लिए खेल के था। और महावीर जी भी जानते होंगे, अधिकांश जो लाखों पढ़े उनको भी मालूम है। मैं केवल रटंत विद्या नहीं सिखाता हूँ, विभिन्न प्रतियोगिता भी रखता हूँ। भले अभी तो छोड़ दिया, बच्चों को ऐसे शिविर लेना पढ़ाना छोड़ दिया है, उसको माता पिता के कारण, पढ़ाई के कारण उनके ऊपर कई पहाड़ है लगे हुए हैं, तो फिर मैं पहाड़ क्यों ला दूं। परंतु मुझे तो प्रायोगिक और मनोविज्ञान से, कर्म सिद्धांत से, शरीर विज्ञान से, आधुनिक विज्ञान से मुझे ज्ञात है कैसे बालक का सर्वांगीण विकास किया जाए। अभी 1-2 कविता सुने आगे भी, तो यहाँ तक खेल का महत्व। परंतु जो स्कूल में भी या जिला में भी या राष्ट्र में, जो अंतरराष्ट्रीय में जो प्रतिस्पर्धात्मक खेल है वो योग्य नहीं। मैं 21-22 वर्ष पहले लिखा था, भारत खेल नेता अभिनेता का अंधभक्त, खेल खिलाड़ी नेता अभिनेता का अंधभक्त, कई किताब में छपा है। उससे जो प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या भाव, दूसरों को नीचा देखने का, वहां से लेकर नस्ली चीज का युद्ध करते हैं और इंजेक्शन देते हैं, कई अन्य अत्याचार करते हैं, दगाबाज करते हैं, जुआ से लेकर के क्या क्या आप लोग को जानते होंगे। क्योंकि मैं खेल का कोई ज्यादा स्टूडेंट नहीं हूं, मैं तो प्राय करके सब नहीं, प्रतियोगिता सही नहीं, स्कूल की प्रतियोगिता सही नहीं। इसलिए मैं भले भाषण प्रतियोगिता से लेकर विभिन्न प्रतियोगिताएं लेता हूं, परंतु मैं यहाँ राजस्थान में विषय करके अंताक्षरी प्रतियोगिता, मुझे निमाई से लेकर के यहाँ तक का बोले, मैं निमाई अंताक्षरी प्रतियोगिता भी नहीं लेता हूँ। वहां भी 2 दल हो जाते हैं और ईर्ष्या द्वेष घृणा भाव उत्पन्न होता है।
मेरा प्रायोगिक अनुभव है। ऐसे स्वयं कविता लिखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, पुरस्कार देता हूँ। अभी भी देखो अनेक बच्चियां, बच्चे, महिलाएं सैकड़ों कविताएं लिख ली। तो वो प्रतियोगिता सही नहीं है, वो प्रतिस्पर्धा है। और कुछ बता के आगे बढ़ता हूं। खेल का भी मनोविज्ञान सरकार से लेकर के जो खेल मंत्री तक सही नहीं जानते। अभी तक खेल भी केवल रुपया का खेल हो गया, प्रतिस्पर्धा, दूसरों को नीचा देखना, यहां तक कि प्ले ग्राउंड में, टूर्नामेंट में मारपीट, हत्या तक, गुंडागर्दी तक भारत से पूरी पृथ्वी में हो रहा है, पूरी पृथ्वी में। और खरब रुपया उसमें बर्बाद करते हैं। कुछ लोग खेलते हैं और अरब लोग को खेल बैठ के देखते हैं, तो उनका शारीरिक परिश्रम कहाँ होगा। और हार जीत में तो ईर्षा, द्वेष, घृणा और विशेष करके भारत पाकिस्तान में जब टूर्नामेंट चलता है, वहां मानसिक युद्ध चलता है, द्वंद्व चलता है, हिंसा चलती है और प्रायिक की हिंसा भी होती है। यदि पाकिस्तान हार जाए, भारत के लोग को मिठाइयां खिलाते हैं। इसलिए शाबक तक को दूसरों की हार जीत की कामना तक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ईर्षा, द्वेष, घृणा होती है। खेल तो केवल खेल के लिए होना चाहिए। इसलिए मैं खेल के लिए बोला था। तो माता जी कितना प्रसन्न हो रही थी। क्या नाम ना माता जी का? सौहार्दमती माता जी। फिर उस समय भी बताया था, परंतु अभी आगम में आया, ये बताता हूं। भले पुरस्कार लाखों मिल जाता है और सरकार भी, राज्य सरकार, राष्ट्र सरकार खेल में देते हैं, परंतु उनमें जो प्रेम, सौहार्द, खेल का मुख्य उद्देश्य सीखना, भाईचारा, प्रेम, संगठन, उससे विपरीत विघटन होता है, विद्वेष होता है। इसलिए ऐसे खेल का इतिहास है, पुराण है, मनोविज्ञान है। मैं अति संक्षेप में बताया हूं, और आप लोग को पढ़ना है, सीखना है तो मेरी किताब में पढ़ लेना, सुन लेना। अभी उसके आगे, अभी तक 10 से हो गया, अभी 11वां बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग को सबका आनंद आ रहा है। बार बार अनुरोध करे हो, गुरुदेव और भी बताओ, और भी बताओ, इसलिए कुछ बता रहा हूं, सब नहीं बता रहा हूं। फिर अभी चंद्र के बाद चंद्राव नाम के 11वां कुलकर हुए, और उनकी देवी का नाम, पत्नी का नाम था प्रभावती। और ये क्या हुआ, नई दुर्घटना, नया आविष्कार अभी बता रहा हूं। 478 में सीदानी लफासादो अय दुखम पाविदोन भोग नरा चंदादि ज्योति गणे तुषार छन्न न पच्छन्ति। एक दिन राजमल में कुछ बताया था कुलकर के बारे में, तो राजमल पूछे थे, गुरुदेव अभी विज्ञान के अनुसार जो विलोप हुआ, 5 परिवर्तन, 6 परिवर्तन होने वाले, क्या ये है? तो वो दिन तो नहीं बताया, अभी कुछ बता रहा हूं। यदि राजमल जी सुनेंगे और प्रकरण प्राप्त आगे बताऊंगा। देखा, उसके पहले तक ये तुषारपात नहीं होता था, परंतु अभी अति शीत, तुषार और अति वायु चलने लगे। पुनः सुन लो, मैं गाथा से ही बोल रहा हूं। तत्काले अधिशीदम होरी तुषारम अधिवायु, उसके पहले एयर कंडीशन माहौल था, जो आप लोग को बता दिया हूं। अभी उससे विपरीत अभी आगे भी आएगा। वैज्ञानिक के अनुसार भी हिम युग आता है कई लाखों वर्ष के बाद। जो दिन मुझे राजमल जी पूछ रहे थे, गुरुदेव क्या ऐसे है क्या, तो मैं अभी हल्का सा बता रहा हूं।
देखो ये विज्ञान में भी सिद्ध हो गया है। धीरे धीरे ध्रुव से लेकर के पूरी पृथ्वी में अधिकांश भाग में बर्फ चढ़ जाता है लाखों वर्ष में, और वो बर्फ फैल जाने के कारण जो मैं अभी बता रहा हूं सुन लो, अभी आगे भी आएगा, जिसके कारण विलोप हो जाता है, जीव जंतु मर जाते हैं, डिजास्टर होता है। और उस समय भी ऐसे हुआ था। कैसे क्या हुआ? अति शीत, उसके पहले अति शीत, अति उष्ण, अति तीव्र हवा चलना, बिजलीपात, वर्षा आदि नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? कुछ वैज्ञानिक कारण भी बता देता हूं। जैन धर्म में है, विज्ञान भी है। वर्षा होने के लिए बाष्पीकरण चाहिए, और बाष्पीकरण से करोड़ अरब टन पानी आकाश में जाता है, बादल बनता है, फिर जिसको गर्भ बोलते हैं, फिर द्रव्य क्षेत्र काल को प्राप्त करके उसी प्रकार वातावरण को प्राप्त करके वो वर्षा होती है। तो भोग भूमि में अति शीत, अति उष्ण आदि नहीं होने के कारण बाष्पीकरण नहीं होता था, क्योंकि पानी, ये आप लोग को सामान्य विज्ञान तो जानते होंगे, ये तो अति सामान्य विज्ञान, कोई उच्च विज्ञान नहीं है। पानी की मुख्य 3 अवस्था है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो लिक्विड के लिए वो जो वातावरण चाहिए, वो वातावरण होने पर ही वो पानी लिक्विड होगा। जैसा भी ध्रुव में या हिमालय में पानी बर्फ में है, और अभी कई ग्रह में पानी कम है, बर्फ रूप में ज्यादा है। तो उस समय में शीत, तुषार और वो वायु अति चलने लगे। तो वर्षा के कारण वायु भी क्यों चलते, वो भी वैज्ञानिक कारण बता देता हूं। जैसे अमेरिका वगैरह देश में ज्यादा बमंडर आते हैं, भारत में नहीं आते। वहां ऐसे तीव्र हवा चलती है, भारत में उससे बहुत कम। वहां बड़े बड़े बिल्डिंग भी ढह जाते हैं, जहाज भी उखड़ जाते हैं, रेल भी पटरी से नीचे उतर जाती है। ये क्यों होता है? दबाव के कारण। जहां गर्मी होती है वहां वायु की सांद्रता कम हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, माने फैलाव ज्यादा होते हैं। फैलाव होने को वायु अन्यत्र चल जाती है, तो वहां कुछ वैक्यूम होता है। तो वो वैक्यूम को भरने के लिए बाहर से वायु तीव्रता से आती है, और ऐसे संचार होता है। जैसे आप लोग को अनुभव किए हो, जहां जंगल में या फैक्ट्री में या गोदाम में या गांव में घास में जब आग लग जाती है, जिस समय में वायु एकदम प्राय करके मंदगति से चलते थे, तीव्र आग का ना वायु एकदम तीव्रता से चलती। इसी प्रकार पहले शीत, उष्ण आदि नहीं होने के कारण ये सब अवस्था नहीं थी, क्योंकि ये सब केमिकल चेंज से होता है। तो वायु चल इधर तो नहीं होता है, उधर यूपी वगैरह में, दिल्ली वगैरह में, और उधर और ज्यादा तुषारपात होता है। और यूरोप देश में ध्रुव में तुषारपात कई कई फीट तक होता है, जिसमें मनुष्य, पेड़, गाड़ियां, कार सब दब जाती है। तो तुषारपात तब से होने लगा।
यही हिम युग है, विज्ञान में इसको बोलते हैं। और इस हिम युग के कारण वैज्ञानिक अनुसार अनेक प्रजातियां नष्ट हो जाती, विलोप हो जाती है। तो उस समय में और कुछ हुआ, देखो और कुछ हुआ। क्या हुआ वो बताता हूं। सीदानी लाफासादो अति दुखम पाविदीर्ण भोग नरा चंदादी ज्योति गणे तुषार छिन्न न पेक्षन्ति। जैसे उत्तर भारत में विशेष करके दिल्ली, यूपी, हरियाणा, कुछ अंश में कोटा तक, इधर नहीं, मेवाड़ बागड़ में नहीं, दक्षिण भारत में भी नहीं, उत्तर भारत में ये होता है। चिल्ला बोलते हैं, चिल्ला। चिल्ला का यथार्थ शब्द का अर्थ है 40 दिन की सर्दी, उसको चिल्ला बोल देते हैं। इधर नहीं समझेंगे, ये मेवाड़ बागड़ के दक्षिण भारत के लोग भी नहीं समझेंगे क्या होता है चिल्ला, क्योंकि मैंने भोग किया हुआ हमारा संघ बड़ौत में, दिल्ली में, मुजफ्फरनगर में, कुछ अंश में कोटा तक का है, ज्यादा नहीं। वहां एकदम कोहरा छा जाता है, बहुत लोग एक्सीडेंट, 1000 लोग मर जाते हैं, रेल भी बंद। ऐसे ही वहां हुआ। क्या हुआ? इसके साथ साथ वो तुषार से, जैसे जहां चिल्ला होता है वहां दिन रात में कोई अंतर नहीं रहता है, सर्दी में भी कोई अंतर नहीं, प्रकाश में भी कोई अंतर नहीं, दिन में भी घोर अंधकार। अध्ययन नहीं कर सकते थे हमारे संघ में। मैं पढ़ने के लिए बुलाता था, सब साधु घास में और नारियल के जूट में दुबक करके बैठ जाते थे। फिर आचार्य जी को बोलते थे, गुरुदेव उपाध्याय जी को बोलना बहुत सर्दी लगती है, हमको बुलाएंगे नहीं, हमको पढ़ाएंगे नहीं, हमको डर लगता है उपाध्याय जी को बोलने में, तो आप बता दे। फिर आचार्य जी मुझे बोलते थे, तो कभी कभी अति सर्दी होने के कारण मैं छुट्टी दे देता था, उधर दिल्ली, बड़ौत, उधर, इधर नहीं। तो सर्दी गर्मी देखा, क्योंकि कोई भी द्रव्य और कोई भी तत्व कभी भी नवीन उत्पन्न नहीं होते हैं, जो आप लोग को विस्तार से बताया हूं। तो फिर चंद्र आदि दिखाई नहीं दिए, अभी भी नहीं दिखाई दे, चंद्र क्या सूर्य भी नहीं दिखाई देता है। 30-40 दिन तक मैं खुद अनुभव किया हूं, 30-40 दिन तक का सूर्य भी नहीं दिखाई देता है। मैंने अनुभव किया हूं, रात से भी दिन में ज्यादा सर्दी लगती है। और कथनचित क्या बताऊं, इतनी सर्दी लगती है, गरम गरम भोजन हाथ में देते ही ठंडा हो जाता है। हमने कई वर्ष अनुभव किया है, प्राय किया। तो फिर सब डर गए, अरे ये सब क्या हो रहा है। तो फिर चंद्रमा भी नहीं दिखाई देता है। तो फिर उसमें चंद्राभ कुलकर, पहले अभिचंद्र थे, जो बच्चों को चंद्र दिखा करके उनको सिखाना, पढ़ाना, खेलना आदि सिखाए, उनका नाम है अभिचंद्र। और वो अभी 11वां है चंद्राभ। फिर वो बताते नहीं नहीं, ये चंद्र अभी भी है, ये तुषार कारण और ऋतु परिवर्तन कारण, और वो स्वयं आचार्य से बता रहे हैं। देखो वैज्ञानिक अनुसंधान रूप में गाथा पढ़ रहा हूं। आप लोग को सोचते हो कि विज्ञान अभी अभी सब, अरे लिखित रूप में 2000 वर्ष पहले देखा, हर विज्ञान
और इसको विस्तार से पढ़ना है तो मेरी तो कई किताब पढ़ लो। काल स विकारादो, समय हो गया, एक ही बताता हूं। काल स विकाराद ये साहब पवठे नियमा नासई तुषारमेयम एन्नी मंत्र किरणे ही। देखो एकदम वैज्ञानिक भाषा है। ये सब काल परिवर्तन से और स्वभाव की विकृति से, पर्यावरण प्रदूषण से। सुन लो, काल से विकार आदो ऐसा स्वभाव पवठन नियम। जो काल के परिवर्तन के कारण जो प्रकृति में परिवर्तन हुआ, इसके कारण ये हो रहा है। और ये तुषार आदि सूर्य किरण में नष्ट हो जाएगी। देखो, नासई तुषार मेयम एन्नी मतंड किरण। मतंड मन सूर्य, मार्तंड, सूर्य, रवि, मार्तंड, दिनकर आदि विभिन्न नाम है। परंतु मैंने अनुभव किया, अभी जो कोहरा होता है, चिल्ला होता है, सूर्य उदय के बाद भी नष्ट नहीं होता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। महावीर जी भी सिर हिला रहे हैं, क्योंकि कोटा तक अभी ये अवस्था थोड़ी सी है। हाँ, तो इसलिए महावीर जी स्वीकार कर रहे हैं, दूसरे की सिर नहीं हिल रहा है, क्योंकि हमने जाकर वैसा है नहीं। हाँ, उधर होता है, कोटा तक होता है, कोटा तक होता है। हाँ देखो, इन्नी मतंड किरणें। तो सूर्य उदय होने के बाद गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ने के कारण तुषार पिघल जाता है। हाँ, क्योंकि हिमांक गलनांक अलग अलग है, विज्ञान में पढ़े होंगे आप लोग को, ये तो सामान्य विज्ञान। तो देखो वहां उस समय भी ये विज्ञान और लिखित रूप में 2000 वर्ष पहले था, ये मैं बता। तो क्योंकि अभी समय हो गया, तो इसी प्रकार कहां तक को हुआ, 11वां कुलंकर तक वर्णन हुआ। अभी आगे कुलंकर के बारे में बताऊंगा। महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। तुम तो सुना नहीं, वहां जाकर आगे से अब मैं वर्षा जी जिहान उदयपुर से उनको आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी जिज्ञासा रखे। जय जिनेन्द्र। बालक वर्ण को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु 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 गुरुदेव। बोला, आवाज नहीं है। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ हेलो, आवाज आई वर्ण बेटा? हाँ आ रही है। हाँ, बालक वर्ण को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, हम सब भी उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। आवाज आ रही गुरुदेव को? आशीर्वाद। हाँ, गुरुदेव आप जैसे अभी बता रहे थे कि हेतुल धूली में खेलता था और 5 वर्ष तक स्कूल नहीं गया, और आप कल बताए थे कि तुम लोग बिल्कुल विपरीत सोचते थे, विपरीत समझते थे। तो गुरुदेव मैं ऐसे जोड़ रही हूँ कि हम जब आपके यहाँ सुना कि 5 वर्ष के पहले तो किसी भेजना ही नहीं चाहिए स्कूल, तो जब हम सब लोग विपरीत ही सोचते थे, हम नहीं भेजते थे, तो सब लोग बोलते थे एक ही बालक है, आपके पास इतने पैसे नहीं है क्या, आप स्कूल नहीं भेजते हो? हमारा बच्चा तो 2 साल से स्कूल जा रहा है, तो आप एडमिशन क्यों नहीं करा रहे हो? ऐसे करके हमको बहुत दोषी, अच्छे माता पिता नहीं हो, ऐसे करके दोषी साबित करते थे गुरुदेव। गुरुदेव बहुत कभी कभी तो लगता था कि नहीं भेज के भी एक बड़ा संघर्ष है लोगों को समझाना कि क्यों नहीं भेज रहे हैं। फिर कभी कभी तो मैं हाँ बोलती थी, हाँ हमारे पास पैसे नहीं, आप करवा दो एडमिशन, ऐसी स्थिति भी आ जाती थी गुरुदेव। और जो लोग समझते थे, जानते थे, उनको हम बताते थे कि हम तो वैज्ञानिक धर्माचार्य गुरुदेव के शिष्य हैं और उनका रिसर्च है कि बच्चों को नहीं भेजना चाहिए, इसलिए हम नहीं भेजते। उनको जो समझते थे उनको हम ऐसा बोलते थे। और गुरुदेव अभी आप गुरुदेव सही बोल रहे हैं, वास्तव में मुझे हेतुल की बुद्धि बाकी अन्य बच्चों से काफी अलग महसूस होती है। भले मैं उसके सामने कभी नहीं बोलती, लेकिन गुरुदेव वो अलग प्रतीत होती। गुरुदेव आपका बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, प्रशंसा करने के धन्यवाद देने चाहिए। ये गलत है,
तुम लोग सोचते हैं प्रसंग करना घमंड हो जाता है, ये गलत है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और किसी की भी जिज्ञासा हो तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं और गुरुदेव से पूछ सकते हैं। वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, हाँ, फोटो नहीं दिखाई दे रहे। और किसी जिज्ञासा नहीं है तो अब मैं आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव से निवेदन करता हूँ, जिन्वाणी स्तुति करके मंत्र पूर्वक आशीर्वाद दीजिए। नमस्ते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षयं करि श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्वेश्वर सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छः क्षीर बरधवले अमृत पलवे अमृत साव साव वम मुहूं फट स्वाहा। ओम आम स्वयपत्तानम ओम नमो खिलो स्वयपत्तानम ओम नमो जलो स्वयपत्तानम ओम नमो सब्ब स्वयपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव का जय गुरुदेव का जय जय गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। गुरुदेव।